So 5 years back, I was working with ICICI Bank in Pune as a cluster head, and I was heading almost 1/3 of Pune region. Naturally, having two daughters, having a family life, and trying to have a balanced life between career as well as myself was hardly possible for me. So my day would start at 7 o'clock in the morning, and there was no ending to it. Understanding the corporate responsibilities, I could hardly get some time with my daughters, and that used to be mostly on Sundays. My husband used to be mostly touring out of Pune or out of India, and that is how my life was a bit of struggle. There were a lot of pain points I was going through in my journey of life, which was related to lots and lots of illnesses. So when you are into a career, नौकरी आपको क्या देती है और आपसे क्या लेती है, ये ज्यादा परखना जरूरी है. तो जब मैं नौकरी कर रही थी तो डेफिनेटली मेरी हालत बहुत ही खराब थी. मैं एक सीवियर एस्थमेटिक हो गई थी. वजन तो बहुत बढ़ता जा रहा था, पर मैं जितना खाना खाती थी उससे ज्यादा मेडिकेशन लेती थी. तो जाहिर है आप सोच सकते हो उसके साइड इफेक्ट कितने होंगे और किस तरह से स्थूलता बढ़ती जा रही थी. तो एक्टिविटी कुछ भी नहीं थी, बैठे बैठे जॉब करना था, कॉन कॉल्स करने थे, ब्रांच विजिट्स करने थे जिसमें हालचाल बिल्कुल नहीं थी. एंड आई वॉज नॉट एन एक्सरसाइज पर्सन एट ऑल, बिकॉज मैं हिलती थी तो भी मुझे अटैक्स आते थे, एंड आई वॉज सीवियरली ओबेस. तो ये सब करते हुए मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया कि इफ आई वांट टू लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल, आई हैव टू चेंज माय हैबिट्स, एंड माय हैबिट्स चेंज माय लाइफस्टाइल. माय लाइफस्टाइल गिव मी अ वेरी गुड लिविंग, एंड दिस इज वेयर टुडे आई एम प्रेजेंटिंग दिस गुड लिविंग फीचर टू ऑल ऑफ यू with my journey. Similarly, inspired by my journey, I helped my husband first to get rid of so many things in his life. And over to you, Prasanna. I want you to introduce yourself. Yes, absolutely. और जो आसावरी ने कहा कि पहले जो साफ सफाई है वो घर में ही शुरू करनी थी. So she caught hold of me. I was working in IT. सेल्स और ऑपरेशन सेट करता था फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी, और लाइफस्टाइल नाम की चीज थी ही नहीं मेरे बारे में. प्लस स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की आदतें भी काफी हद तक थी, एंड उससे पूरा बाहर निकलना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो गया था. बट एक अचानक संकेत आया कि जिसके वजह से मुझे एशियन हार्ट हॉस्पिटल की एक ट्रिप मारनी पड़ी, एंड दैट वाज अ वेकअप कॉल फॉर मी. एंड उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री जैसे कहते हैं. मुझे ईसोफेगल रिफ्लक्स का प्रॉब्लम था. एसिड रिफ्लक्स वाज अ बिग इशू विद मी, एंड फॉर द लास्ट 6 years नाउ, 2014 3rd January इज जब हम दोनों ने ये प्रोग्राम हमारे लिए शुरू किया था लाइफस्टाइल चेंज का. और आई एम प्रैक्टिकली ऑफ मेडिकेशन, एंड हम लोग दोनों अभी एक बहुत ही डिमांडिंग कॉम्पिटिटिव केटलबेल स्पोर्ट में हम लोग प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं. एंड दैट गिव्स अस ट्रिमेंडस प्लेजर कि एट द एज ऑफ 44 वी बोथ आर एबल टू डू ऑल दीज थिंग्स जो हम लोग 6-7 साल पहले कुछ नहीं कर पाते थे. एंड इसी सिलसिले में मतलब जैसे गुड लिविंग के बारे में अगर बात करना है तो एक आज के सेशन का एजेंडा एग्जैक्टली क्या है. एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू एग्जैक्टली आपका गोल क्या है. आपका कुछ एक डिसाइडेड गोल है या आप एक मूविंग टारगेट को चेस कर रहे हैं. बिकॉज मूविंग टारगेट को चेस करना, इट इज सेटिंग योरसेल्फ अप फॉर फेलियर. आपका शरीर आपके गोल के लिए साथ दे रहा है क्या. सो फॉर एग्जांपल, जब मैंने कहा कि हम केटलबेल जैसे एक डिमांडिंग स्पोर्ट में हम लोग भाग ले रहे हैं, सो हमारा बॉडी कॉम्पोजिशन, हमारे फैट्स वर्सेस मसल्स, हमारा बॉडी मास इंडेक्स, हमें ये सब चीजें जो है, इज आवर बॉडी सपोर्टिंग दिस स्पोर्ट. सेम वे वॉट एवर यू डू, आपका शरीर आपका साथ दे रहा है कि नहीं. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दिस पॉइंट विल कवर. थर्ड इज, आप जो भी गोल अचीव करना चाहते हैं, आप कौन से पद्धति का खाना खा रहे हो. आपके खाने में व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ योर प्लेट, जिसे हम कहते हैं कि थाली में आपके क्या क्या आइटम्स रहते हैं, एंड उसमें से विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ये सब की मात्रा कैसी है. आपको बराबर हिसाब से आपको बैलेंस न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं फ्रॉम हर एक खाना, वॉट एवर यू ईट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी जीवन शैली कैसी है. बिकॉज कहावत है कि मैं काफी हद तक बहुत रोज 1 घंटा वर्कआउट करता हूँ, एंड आई एम फीलिंग फैंटास्टिक अबाउट इट. बट रिमेनिंग 23 आवर्स आप क्या करते हो, that is exactly the deciding factor, because that 1 hour doesn't matter if you are wasting the entire 23 hours. So lifestyle बहुत major role play करता है आपका गोल अचीव करने के लिए. And last but not the least, अगर ये सब चीजें हमें खुद ब खुद पता मतलब मालूम रहती है, then we wouldn't
be obese, we wouldn't be unhealthy, we wouldn't be underweight. ये सब problems आती ही नहीं थी. And that is exactly where we require somebody called as a coach, जो जरूरत पड़े तो हमारा कान भी पकड़ता है, जरूरत पड़े तो हमारे पीठ पे थप्पी भी देता है, जरूरत पड़े तो हमें जादू की झप्पी भी देता है. That coach is the single point of contact जिसके वजह से हम हमारा गोल अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं. Yes, आशा. So why is a goal setting important? Let me help you with. जब मेरे पास बहुत सारे वजह थी, illnesses थे, there were a lot of excuses which I had and there was no goal in my mind. So there were more chances that मैंने एक साल ऐसे ही गवा दिया जिसमें मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई की. मैंने जिम ट्राई किया था, मैंने डाइटिशियंस ट्राई किए थे, मैंने काफी सारे डॉक्टर्स से सलाह ली थी, पर हर चीज में मुझे पता चला that the only thing which has to change is me myself, and that is the reason there has to be a personal goal. तो आपका कोई पर्सनल गोल होना बहुत ही जरूरी है और ये हम अपने खुद को ही पूछ सकते हैं. द गोल हैज टू बी टैंजिबल एंड इट हैज टू बी अचीवेबल. मतलब आप उसको मेजर भी कर सकते हैं और फिर मेजर करने के बाद आपको पता चलेगा वेदर यू हैव अचीव्ड और नॉट. गोल प्रोग्रेसिव होना जरूरी है क्योंकि हर महीने अगर आप प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ते जाएंगे तो डेफिनेटली आप पाएंगे कि अपना फिटनेस लेवल और अपना हेल्थ आप बरकरार रख रहे हैं और ना ही उसको मेंटेन कर रहे हैं, पर उसकी पायदान पे पायदान चढ़ते जा रहे हैं. एंड इवन मेंटेनिंग योर करंट स्टेट ऑफ योर हेल्थ इज ऑल्सो अ गोल कि मैं अपनी तबीयत अच्छी तरह से मेंटेन कर सकती हूँ, मैं अपनी रोग प्रतिकार शक्ति पे ध्यान दे रही हूँ, आई एम इन द बेस्ट फ्रेम ऑफ माई माइंड एंड माई बॉडी, एंड दैट इज द रीजन यू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग योरसेल्फ. सो गोल सेटिंग में आपकी मदद कौन करेगा? तो आपकी कोच इज द बेस्ट बेट फॉर यू एंड यू कैन स्पीक टू योर कोच इन टर्म्स ऑफ योर गोल सेटिंग. Where this entire program starts is the goal setting. So let us understand what are the goals you have in your mind. तो अगर गोल आपको डिफाइन करना है तो क्या क्या चीजें कंसिडर कर सकते हैं, और ये प्योरली हम हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको जताने की कोशिश कर रहे हैं. तो क्या आपका गोल सिंपल है, आपको सिर्फ वेट लूज करना है, जैसे आसावरी के केस में आप यू नो देयर इज अ विजिबल डिफरेंस दैट यू कैन सी, या आपका गोल आपकी ओवरऑल फिटनेस लेवल्स इंप्रूव करनी है. सो आसावरी ने कहा था कि उन्हें अस्थमा का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, एंड एज अ हस्बैंड एंड एज अ फ्रेंड आई एम वेरी वेरी प्राउड टू से कि 2018 में उन्होंने 3 हाफ मैराथन्स कंप्लीट किए थे. सो कैन यू इमेजिन एन अस्थमा पेशेंट डूइंग 3 हाफ मैराथन्स? इट्स एब्सोल्युटली क्रेजी. ऑल्सो आपका गोल है कि आपको अच्छे कपड़े पहनने हैं. I mean, you just want to look good, you want to feel good, because हमारे अलमारी में हम लोग काफी सारे कपड़े ऐसे ही रख देते हैं कि कभी ना कभी तो मुझे ये कपड़ा होने वाला है, अभी मैं थोड़ा सा ओवरवेट हूँ तो क्या. बट everybody goes through these phases, we have also gone through this phase. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे ओवरऑल ही इम्प्रूव करना है. मुझे हर जगह पे आई नीड टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट एवरीथिंग. ट्रैकिंग पे जाना है तो मैं सबसे पहले हाथ ऊपर करना चाहता हूँ. एंड एट द सेम टाइम, even if I am planning to present something in front of an audience, एक 500-600 लोगों के सामने कुछ अगर प्रेजेंट करना है तो भी मेरा कॉन्फिडेंस लेवल्स हैज टू बी वेरी वेरी हाई. एंड अगर मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी, मेरा फिजिक अच्छा रहेगा, ऑटोमेटिकली मेरी कॉन्फिडेंस लेवल्स भी बढ़िया रहने वाली है. तो अभी एक एनोनिमस पोल, एनोनिमस का मतलब कि हम किसी भी प्रकार का डेटा इकट्ठा नहीं करने वाले हैं, बट एक एनोनिमस पोल के हिसाब से आप ये खुद को जताइए कि आपका ये गोल क्या है. बिकॉज ऑब्वियसली एज आसावरी सेड कि आप अपने कोच के साथ ये डेफिनेटली डिस्कस कर सकते हैं. सो मैं आपके सामने एक पोल प्रेजेंट करने वाला हूँ, एंड वो पोल के हिसाब से प्लीज ट्राई टू आंसर to your best of your abilities. So here is the poll and request you to start answering. So आपका exactly goal क्या है, आपकी expectations क्या है आपके कोच से? आपको सिर्फ वजन कम करना है, या आपको सिर्फ ओवरऑल आपका फिटनेस इंप्रूव करना है, आपको बहुत बढ़िया अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं, एंड आपको ओवरऑल पर्सनालिटी और कॉन्फिडेंस लेवल्स इंप्रूव करने हैं? बिकॉज ये गोल्स है, ये गोल्स को हम और थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर सकते हैं. एज एन एग्जांपल कि अगर मुझे फिटनेस इंप्रूव करना है, इसका सिंपल एग्जांपल ऑफ ब्रेकिंग डाउन, और जैसे आसावरी ने कहा प्रोग्रेसिवनेस, इज टुडे आई कैन डू 3 किलोमीटर्स रन,
then my next goal is 5 kilometers, 7 kilometers, and so on and so forth. तो उसके हिसाब से मेरी प्रोग्रेसिव जर्नी हो रही है नहीं हो रही है, आपके गोल के बेसिस पे आपका कोच आपसे अच्छी तरह असेस कर सकता है. So काफी हद तक we have majority of the people who have polled. So just take a look at the results. So many of the people who are there in this session, they are looking to improve their fitness, and this is something definitely you should speak with your coach. And thank you so much for sharing your views. And let's proceed with the next points. ओके सो सबसे पहले हमें क्या जानकारी होनी चाहिए अपने बारे में इस कि मेरे बॉडी का क्या कॉम्पोजिशन है. मैं हमेशा सोचती हूँ कि वेट पे बहुत सारे लोग ज्यादा ध्यान देते हैं कि ये वेट मेरे स्केल पे 1 किलो से कम हो रहा है या आधे किलो से कम हो रहा है या 2 किलो से कम हो रहा है. बट आपकी जानकारी के लिए वेट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमारे बॉडी के बारे में हमें पता होने चाहिए, जो हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो गुड लिविंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले हमारे बॉडी की शेप और साइज हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए. फीमेल्स और मेल्स दोनों का बॉडी कैटेगरी बहुत ही अलग होता है. दे आर मेड डिफरेंटली बाय गॉड. सो यू कैन नॉट कॉम्पीट विद द male members, and females have to understand that their body has been structured really very differently. But we also have to understand what are the two parameters which are significantly important when you talk about your body weight parameters या good health parameters. The first and foremost thing is आपके शरीर में कितनी चर्बी का प्रमाण है. That means what is the body fat in your body. Second level is what is the skeletal muscle level in your body. सो राइट साइड में जो आप डायग्राम देख रहे हैं उसमें आपने एक MRI स्कैन फिगर देखा है एक आदमी का, जिसके शरीर में करीब 40% से ज्यादा बॉडी फैट है. जो भी आपको येलो फिगर्स दिख रहे हैं, ये येलो चीजें जो भी दिख रही है, ये सारी चर्बी है हमारे शरीर की. और ये सारी चर्बी पूरे शरीर को हमारे अलग तरीके से ढालती है. इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं जो हमें इलनेस की तरफ लेके जाते हैं, ना कि वेलनेस की तरफ. तो सबसे पहले हमारा फोकस होना चाहिए महिलाओं के लिए, उनकी जो फैट की प्रतिशत होती है वो करीब 30% से भी कम होनी चाहिए. और जो पुरुषों के इसमें रहता है फैट्स की प्रतिशत, दैट शुड बी लेस देन 20% ऑफ द टोटल बॉडी फैट्स. अगर ये सारे फैट लेवल्स हमारे अच्छी तरह से काबू में रहते हैं, देन इट इज डेफिनेटली अ हेल्दी बॉडी मास विच इज अवेलेबल टू यू, और आपका शरीर बहुत सारे साल आपका अच्छे से साथ देगा. उसी के साथ मसल कंटेंट जो रेड में दिख रहा है वो सारा हमारे स्नायु का प्रमाण है, मतलब मसल कंटेंट है. और जब जिस शरीर में ज्यादा मसल कंटेंट होता है और उसकी वजह से अगर वेट ज्यादा है, तो इट इज एक्चुअली गोइंग टू बेनिफिट यू इन द लॉन्ग रन, जिसकी वजह से आपकी रोग प्रतिकार शक्ति अच्छी होगी, आपकी हेल्थ अच्छी बरकरार रहेगी, और आपका रिकवरी रेट कोई भी इलनेस में बहुत ही बढ़िया रहेगा. सो आज की सिचुएशन में भी लोग जूझ रहे हैं काफी सारे इलनेसेस से, मे बी इट इज कोविड सिचुएशन और एनी अदर थिंग. जो लोग जल्दी रिकवर हो रहे हैं, उनके बॉडी मास इंडेक्स बहुत अच्छे हैं, वो अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं, वो अच्छा खाना खाते हैं और अच्छी तरह से अपने आप को एक्टिव रहते हैं. पर सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि उनके फैट का प्रमाण और उनके मसल का प्रमाण बेहतरीन तरीके से अच्छा है. तो ये सारी चीजें आप अपने कोच के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरह से हम आपके बॉडी का प्रमाण अच्छे तरह से रख सकते हैं. तो हमारे शरीर हमें काफी हद तक सिग्नल्स देता है, संकेत देता है, बट वो संकेत हम कभी भी उसको है ना अनडिटेक्टेड मोड में रखते हैं कि बेसिक लेवल ऑफ एसिडिटी, थोड़ा सा माइग्रेन, देन थोड़ा सा लेथार्जी होना, देन थोड़ा सा सेडेंट्री जैसा फील करना कि कुछ करने की इच्छा नहीं है आज, उस तरीके से महसूस करना. एंड ऑल दीज अनडिटेक्टेड अलार्म्स ultimately leads to some social aspects for an unhealthy person, मतलब subject to ridicule. For example, very very simple thing, अगर बार बार आप अगर इल सिकनेस के मोड में अगर जा रहे हो तो people start ridiculing कि क्या यार तू बार बार हमेशा जब देखो तब बीमार रहता है, कुछ कभी भी बुलाओ तो आता नहीं है, and so on and so forth. ये मेरे साथ भी हुआ करता था because of my acidity problems. Certain jobs deny होते हैं, typically जो customer facing jobs रहते हैं उसमें आपका नॉमिनेशन होता नहीं है बिकॉज ऑफ द ओवरऑल अनहेल्दी पैटर्न दैट यू फॉलो. इसके वजह से हमारा सेल्फ एस्टीम काफी हद तक लो होता है एंड कॉन्फिडेंस लेवल्स भी काफी हद तक डाउन हो जाते हैं. एंड ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द अनहेल्दी पार्ट, जब इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस देती है तो ऑब्वियसली प्रीमियम्स विल बी ऑलवेज पुट ऑन द हायर साइड एंड यू आर ऑलवेज हेजिटेंट टू न्यू एक्टिविटी. सो
किसी ने खेलने बुलाया या किसी ने ट्रैकिंग के लिए बुलाया या ऑफिस आउटिंग है जहाँ पर काफी मात्रा में आपको भागना पड़ता है एंड ऑल दैट, सो यू आर नॉर्मली you don't want to get into all those things, and this all leads to depression. And believe me friends, that is the first step, that is one of the first steps जिसके वजह से आपको धीरे धीरे chronic degenerative diseases को सामना करना पड़ता है. So social aspects को हमें नजरअंदाज नहीं करना है. And similarly, these social aspects or these so-called undetected alarms, इसके वजह से ये below medical dangers which are very very common in today's world. So lot of young girls they suffer from something called as polycystic ovarian disorder, and लोगों को लगता है कि because they have a hormonal imbalance, उसके वजह से उनकी चर्बी का मात्रा ज्यादा है और उसके वजह से उनको पीसीओडी हुआ है, whereas the reverse is true. रिवर्स इज ट्रू, मतलब चर्बी की मात्रा बहुत ज्यादा होने की वजह से बिकॉज ऑफ बैड लाइफस्टाइल और व्हाटएवर रीजंस, उसके वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उसके वजह से पीसीओडी जैसे प्रॉब्लम्स आते हैं. कई लोगों को यंग एज में जॉइंट पेन्स और स्टिफनेस का इश्यूज आता है. आई यूज्ड टू वर्क इन आईटी, माय वाइफ यूज्ड टू वर्क इन अ बैंक, एंड काफी हद तक हमें बैठी जीवन शैली हमारी होती थी. एंड जस्ट इमेजिन आफ्टर सिटिंग फॉर 6 hours, suddenly you get up, what sort of response your joints will give. Everybody on this call might have experienced this for sure. So इसे भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. But the larger danger lies in the fact कि धीरे धीरे हमारा जो पैंक्रियास नामक जो ऑर्गन है वो इंसुलिन सिक्रीट करना, उसकी जो the process of secretion of insulin reduces slowly, and that is where you start developing something called as insulin resistance. And insulin resistance is the first step for a person to become diabetic. कई लोगों को स्लीपिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, रात को टाइम पे नींद नहीं आती, हमेशा स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, ऑफिस का स्ट्रेस हो या जनरल घर का स्ट्रेस हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. एंड sleeping disorders is also one of the major problems for cardiovascular diseases. Also acidity in digestion issues, these are the most common things that एक antacid pop kar li and get on with life. But frequent use of antacids also leads to something to do with your kidneys. Now this is something which was published in Times of India pretty recently. ब्रीथिंग डिसऑर्डर्स, काफी लोगों को स्नोरिंग की आदतें रहती है, एंड स्नोरिंग, बिलीव मी माय फ्रेंड्स, स्नोरिंग इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द एक्सेस फैट्स दैट योर बॉडी इज कैरिंग. So we would also want to know what is your pain point, and is again, as I said, कि ये जो polls हैं, it is more of anonymous. It is more for you to communicate with yourself, and आपके coach के साथ आप one-on-one communicate definitely कर सकते हो. So I'll just launch the poll in front of you, and please try to put in the correct answer. So आपका exactly pain point क्या है? So जीवन शैली के हिसाब से अगर देखा जाए कि आर यू एक्सपीरियंसिंग फ्रीक्वेंट बाउट्स ऑफ एंगर और इरिटेबिलिटी, मतलब चिड़चिड़ापन, मूड नहीं लगना, एंड एकदम शॉर्ट फ्यूज जैसे जिसे कहते हैं ना, वो हिसाब से. इन माय केस, बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ माय टमी, आई वाज हैविंग अ 39-inch वेस्ट. उसके वजह से मैं फोटोग्राफ्स में ज्यादा खुद को देखना पसंद नहीं करता था. सो डू यू शाई अवे फ्रॉम सेल्फ फोटोग्राफ्स? डू यू एक्चुअली सफर फ्रॉम एनी मेडिकल प्रॉब्लम्स? मतलब जैसे आसावरी के केस में डॉक्टर ने क्लियरली बोला था उसको कि वजन कम कर, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स विल कम इन कंट्रोल. सो आप ऐसे सिचुएशन में हो क्या? एंड ओवरऑल आपकी जीवन शैली ही सेडेंटरी है, दैट यू डोंट गेट टाइम, यू वर्क इन नाइट शिफ्ट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो काफी हद तक people have responded. So let's just take a look at what are the main things. So sedentary lifestyle, and yes, it is actual fact. And because of the work from home, जो ये COVID pandemic में जो work from home है, I found out that many of my colleagues, ex-colleagues, घर से बहुत ज्यादा मात्रा में काम करें. In fact, they are putting in 50% more efforts than what they used to put in from the office. So thank you so much for sharing your points with us. And we will talk about the next part. तो सबसे पहले क्या इम्पोर्टेंट चीज है कि हम क्या खाना खाते हैं. मेरे बारे में तो ऐसे था कि मैं खाना बहुत ही कम खाती थी और मेडिकेशन ही ज्यादा होता था. बिकॉज सुबह जब मैं ऑफिस चली जाती थी
मैं भूल ही जाती थी कि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। इतने सारे कॉल्स और अपॉइंटमेंट्स लाइंड अप हो जाते थे कि कहीं ना कहीं हम भी अपने काम में इतनी तरह से उलझ जाते हैं। महिलाएं अपने लोगों को, घर के लोगों को ज्यादा प्राधान्य देती है रादर देन गिविंग इट टू देमसेल्व्स। तो हमेशा ऐसे होता है कि मैं सोचती थी मेरे घर वालों ने ब्रेकफास्ट करना चाहिए, मेरे बच्चों ने लेना चाहिए, पर मैं खुद को बहुत ज्यादा इग्नोर करती थी और इसीलिए खाना समय पे खाना नहीं होता था और जब खाना खा लेती थी तो एक साथ बहुत ज्यादा खाना खाया जाता था। सो 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स आर बिकॉज ऑफ तो मेकिंग रॉन्ग चॉइसेस और नॉट ईटिंग एट द राइट टाइम, और हम कहीं पोषण के बारे में सोचते ही नहीं है। सो सबसे पहले मैं क्या खाती हूँ, व्हाट इज ऑन माय प्लेट, इसकी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले एक्सेसेस हम क्या क्या खाते हैं, तो हमारे हर प्लेट में अगर आप देखेंगे, स्पेशली द इंडियन फूड टाइप में हमारे सॉल्ट बहुत ज्यादा होता है। अगर मैं आपको कहूंगी कि आपको अमरूद खाना है, मतलब पेरू जिसे कहते हैं, तो उसपे भी नमक और थोड़ा सा क्या कहते हैं, चिली पाउडर डाले बिना हम वो खा नहीं सकते। शुगर तो हर चीज में होती है, चाय कॉफी से लेके हम अपने दाल चावल या जो भी पकाते हैं सब्जियां, उसमें भी शक्कर डालते ही हैं। एंड ऑल दीज मोस्टली ऑल आवर इंडियन फूड्स आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट फूड्स जो हम रोजमर्रा के जीवन में ज्यादा खाते हैं। सैचुरेटेड फैट्स बहुत ही ज्यादा होते हैं बिकॉज वी आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन आउटसाइड फूड। तो बाहर से पैकेट्स लाना है, उसको खोल के खाना है, और अगर उसको प्रिजर्व करना है तो उसमें सैचुरेटेड फैट्स बहुत ही ज्यादा होंगे। और आजकल के खाने में तो सैचुरेटेड फैट्स के प्रमाण बहुत ज्यादा होते हैं। डेफिशिएंसीज किस बात की होती है हमारे सारे खाने में, तो सबसे पहले मिनरल्स और विटामिन, जिसकी हमें जानकारी नहीं होती कि किन खानों में अच्छी तरह से विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, और वो हमें भरपूर प्रमाण में खाने चाहिए बिकॉज दे आर एक्चुअली गिविंग यू लॉट ऑफ इम्यूनिटी। सेकेंड इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर योर बॉडी। हमारे दाल चावल में भी प्रोटीन्स है, हमारे फ्रूट्स में भी प्रोटीन्स है, हर वेजिटेबल्स में प्रोटीन्स है, पर कौन से मात्रा में कितने प्रोटीन्स खाने चाहिए और किस क्लास के प्रोटीन्स हमारे बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं, ये हमें जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तीसरी चीज है फाइबर और पानी का इंटेक, जो सही मात्रा में रोज की जिंदगी में होना बहुत ही जरूरी है बिकॉज इसकी वजह से आपकी इंटेस्टाइन हेल्थ बहुत अच्छी रहती है और उसको क्लीन करने में अपना शरीर बहुत अच्छे से काम करता है। फैट्स की मात्रा हमारे शरीर में बहुत जरूरी है। हमें तेल, घी, ये सारी चीजें छोड़ने की कोई जरूरत नहीं बिकॉज दीज आर लुब्रिकेंट्स फॉर योर बॉडी, और ये हमारे जॉइंट्स को बहुत अच्छी तरह से ठीक कर रखते हैं। एंड देन लास्ट वी टॉक अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ताकत प्रोवाइड करते हैं, पर किस तरह से हमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड करके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाने चाहिए, इस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और आपके कोचेस अच्छी तरह से आपको इसकी सलाह दे सकते हैं बाय स्टडीइंग व्हाट इज ऑन योर प्लेट एंड हेल्पिंग यू टू चेंज दीज हैबिट्स अ हेल्दियर वे। तो जब हम खाना खाते हैं तो ये ग्लूकोज साइकिल को जहन में रखना बहुत बहुत जरूरी है। सो इवन वॉट एवर फूड यू ईट, जो भी आप खाते हैं, अगर उसका अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर ज्यादा है, मतलब उसका डाइजेशन एकदम फास्ट हो जाता है, शुगर रिलीज की जो प्रक्रिया है वो एकदम फास्ट होती है, दैट इज अ हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। उसके वजह से हमारे शरीर में ग्लूकोज या हमारे ब्लड में ग्लूकोज की लेवल्स एकदम बढ़ जाती है, विच पुट्स प्रेशर ऑन द पैनक्रियास टू क्रिएट एन इंसुलिन स्पाइक। और ये जो अनयूज्ड ग्लूकोज जो है, मतलब फॉर एग्जांपल आई एट 3 plates ऑफ पोहा एंड आई डिडंट डू एनीथिंग बट जस्ट रीड द न्यूज़पेपर एंड सम मैगजीन्स, वॉच सम टीवी प्रोग्राम फॉर 2 to 3 hours, ये सारी चर्बी जो है वो एक्यूमुलेट होने वाली है। इंसुलिन क्या करेगा, ये एक्सेस ग्लूकोज को चर्बी में परिवर्तन करके लीवर के पास लेके जाएगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप वेयर द फैट एक्यूमुलेशन स्टार्ट्स, दैट आई एम पाइलिंग अप ऑन द कैलोरीज एंड डूइंग नथिंग अबाउट इट। सिमिलरली ड्यूरिंग आवर कॉर्पोरेट लाइफ, नॉर्मली हम शाम का जो खाना है, जो इवनिंग का खाना है, हम लोग हमेशा मिस करते हैं। एंड इवनिंग का खाना जहाँ पर मिस होता है, शरीर को जो ग्लूकोज जब चाहिए रहती है टू डू इट्स नॉर्मल फंक्शंस, वो ग्लूकोज शरीर कहाँ से लेगा? ऑब्वियसली आपके मसल्स में से लेगा। एंड दैट इज वेयर आपकी मसल्स जो है, उसकी जो डिटेरिएशन जो है, वो प्रक्रिया शुरू हो जाती है। एंड उसके बाद आप जो भी खाना खाते हो, उसका पूरा फैट एक्यूमुलेशन फिर से शुरू हो जाता है। सो इट इज लाइक अ डबल एजेड स्वॉर्ड कि दोनों जगह पे आपका फैट एक्यूमुलेशन हो रहा है। आइदर इफ यू हैव एक्सेस ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स या सिंपल शुगर जिसे कहते हैं, या आप बहुत लंबी सी गैप के बाद आप अगर खाना खा रहे हो, देन अगेन इन दैट केस इट रिजल्ट्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ फैट।
एंड ये एक दिन किया, 2 दिन किया, उसके वजह से आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, बट लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स इज गोइंग टू बी वेट गेन या फैट गेन, आई वुड से, हार्मोनल इम्बैलेंसेस का प्रॉब्लम, डायबिटीज का रिस्क आपका बढ़ जाता है, इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस आपको हो सकते हैं, लाइक समथिंग टू डू विथ योर लिवर, बिलिरुबिन लेवल डिस्टर्ब हो जाते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे आपका पेट बढ़ने लगता है बिकॉज ऑफ हाई विसरल फैट्स. सो द हार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम इज दिस, मैनेजिंग दिस ग्लूकोज साइकिल. ओके, कीप दिस थिंग इन माइंड प्लीज. तो आपकी जीवन शैली बहुत ही महत्वपूर्ण काम करती है हमारे इस पूरे प्रोग्राम में या गुड लिविंग में। तो सबसे पहले आजकल की हमारे जो पोल में भी हमने देखा कि काफी सारे लोग इस तरह से ग्रस्त है बिकॉज ऑफ सीडेंटरी लाइफस्टाइल। मतलब क्या है, बैठी जीवन शैली है, हर चीज जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें शरीर को मेहनत कुछ भी नहीं है, हम बैठे रहते हैं, ज्यादा करके लैपटॉप पे काम करते हैं। आजकल तो हम लोग ऑनलाइन ही रहते हैं, सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हाथ पैर हिलते भी नहीं है। सो आर यू रियली एक्टिव, और आर यू फुल्ली एक्टिव, और आर यू हाइपर एक्टिव, ये सोचना हमें बहुत ही जरूरी है। एक और चीज आप सोच सकते हैं कि आप अपने शरीर को देखिए, क्यों भगवान ने 2 पैर हमारे दिए हैं, एंड दैट इज 50% ऑफ आवर बॉडी। हैव यू एवर नोटिस्ड कि 50% हमारा जो शरीर है वो पैर है, और पैर इसलिए दिए गए हैं ताकि हम ज्यादा एक्टिव रहे, ज्यादा चलते रहे, जिसकी वजह से अच्छे से हमारी लाइफस्टाइल बरकरार रहे। पर ऐसा होता नहीं है दोस्तों, और इसीलिए हम इसको कहते हैं सीडेंटरी लाइफस्टाइल या बैठी जीवन शैली। तो कैसे होनी चाहिए हमारी लाइफस्टाइल, और हमारी लाइफस्टाइल की वजह से क्या क्या चीजों की संभावना हो सकती है। तो सबसे पहले, इस सीडेंटरी लाइफस्टाइल जिसको मैं बैड लाइफस्टाइल कहती हूँ, उसके साथ हम पोषण के ऊपर जरा भी ध्यान नहीं देते। हमेशा हमें देखना चाहिए कि हम जो खा रहे हैं, वेदर इट इज ब्रेकफास्ट, वेदर इट इज लंच, वेदर इट इज स्नैक्स, और वेदर इट इज डिनर, इसमें पोषण की मात्रा कितनी है, और क्या ये मेरे लिए अच्छी तरह से काम करेगा। जिस तरह से मैं कहती हूँ, हमेशा एक एग्जाम्पल देती हूँ कि गाड़ी अगर आप खरीदते हैं, तो भले ही वो छोटी गाड़ी हो या मर्सिडीज टाइप की गाड़ी हो, उसमें आप केरोसिन तो नहीं डाल सकते, उसमें अच्छे क्वालिटी का जब तक आप पेट्रोल नहीं डालेंगे तब तक वो गाड़ी आपको अच्छा एवरेज नहीं देगी। तो आपकी बॉडी को भी अच्छा पोषण और न्यूट्रिशन उतनी ही तरह से जरूरी होता है। तो हर बार आप अपने सामने कोई भी थाली परोसेंगे, तो उसमें आप खुद को सवाल पूछिए, क्या इसमें अच्छा पोषण है जो मेरे शरीर को अच्छा फ्यूल देता है, और तभी मेरी शरीर अच्छी तरह से काम करेगी, अच्छा एवरेज देगी। और तीसरी चीज है निग्लिजेंस। हम खुद को बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मैं खाना सबके लिए बनाती थी, और मैं सोचती थी पहले बच्चे खा ले, फिर बड़े बूढ़े खा ले, फिर मेरे हस्बैंड खा ले, पर मैं खुद को इग्नोर करती थी, और आखिर में 1-2 घंटे के बाद सारा काम खत्म करने के बाद मैं अपना खाना परोसती थी। तो दैट इज कंप्लीट निग्लिजेंस फॉर मी अबाउट माई सेल्फ एंड माई बॉडी, because my body also needs a good amount of fuel when it is required essentially. तो ये क्या चीजें हैं, ये तीनों चीजें एक साथ मिलके इट लीड्स टू लाइफस्टाइल डिसीजेस फर्स्ट, जो कि मेरे साथ भी हुआ था, और काफी सारे लोग इससे जूझ रहे हैं, जिसमें लाइफस्टाइल डिसीजेस में हार्मोनल इम्बैलेंस आता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है, हमारा बीपी शुगर लेवल्स ठीक नहीं रहता है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स और कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, आजकल थायराइड का प्रमाण भी बहुत बढ़ गया है, और इसी की वजह से ओबेसिटी, मतलब कि हमारे शरीर में चर्बी का प्रमाण ज्यादा बढ़ता जाता है, और इसीलिए हम ओबेस बनते जाते हैं, या मोटापा हमारे में सीप होता जाता है। तो लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स में क्या क्या चीजें आती हैं, तो मैंने काफी सारी चीजें आपको पहले ही बता दी है, पर सबसे पहले आता है स्ट्रेस। सो मोस्ट ऑफ द पीपल आर गोइंग थ्रू ह्यूज अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इन टुडेज सिचुएशन ऑल्सो, और कॉर्पोरेट लाइफ में तो ये बढ़ता ही जाता है जिस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। तो किस किस चीजों का स्ट्रेस हम ले सकते हैं, तो महिलाएं तो सीरियल अगर नहीं दिख रही है तो उसका भी मैंने स्ट्रेस देखा है कोविड टाइम्स में, कि जब टीवी पे सीरियल नहीं आ रही थी, और अब सीरियल शुरू हो गई है तो उसमें सास और बहू झगड़ा कर रही है, उसका भी स्ट्रेस ले रहे हैं। हमारे घर में बाई आ रही है तो भी स्ट्रेस है, नहीं आ रही है तो भी स्ट्रेस है। तो इतनी सारी चीजों का हमारे लाइफ पे बहुत ज्यादा असर करता है। सेकेंड इज जंक फूड। हर चीज आप बाहर से जो मंगा रहे हैं वो जरूरी नहीं न्यूट्रिशन के साथ है या पोषण के साथ है, एंड जंक फूड आर इजीली अवेलेबल, एंड अभी तो बहुत सस्ते भी हो गए हैं। थर्ड इज सेडेंटरी जॉब्स। बैठी जीवन शैली में सारे जॉब्स ऐसे ही हैं कि आप लैपटॉप खोलिए या मोबाइल खोलिए और वैसे ही बैठ जाइए, और अब तो बच्चे भी स्कूल नहीं जाते हैं, तो बच्चों की लाइफ भी बहुत सेडेंटरी हो गई है, क्योंकि काफी हद तक बच्चे खेलने भी नहीं जाते बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन। देन ईटिंग आउट वाज अ वेरी
मच कॉमन थिंग इन एवरी हाउस। हर जगह पे जहाँ पर माँ बाप दोनों भी हफ्ते भर काम करते हैं, तो वो सोचते हैं वीकेंड हैज टू बी विद फैमिली। तो इट इज नॉट नेसेसरीली वीकेंड हैज टू बी विद फैमिली एट होम, कुकिंग एट होम, पर वो सोचते हैं कि सबको थकान हुई है तो बाहर जाके खाते हैं, एंड दैट इज व्हाई ईटिंग आउट इज आल्सो अ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। देन पोल्यूशन, जिसके लिए आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकते। बाहर जाएंगे तो पोल्यूशन का सामना करना ही पड़ेगा, एंड दैट इज वेयर यू हैव टू बिल्ड हायर इम्यूनिटी। और मेडिकेशन तो 6 महीने के बच्चे से लेके जब तक हम जिंदा है तब तक हमारे शरीर में मेडिकेशन तो आता ही रहता है, बिकॉज यू आर जस्ट बाउंड बाय ऑल दीज लाइफस्टाइल डिसीजेस इन एंड अराउंड यू। तो अभी तक हम सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे थे, तो सॉल्यूशन एग्जैक्टली क्या है? तो दोस्तों, अगर सॉल्यूशन देखा जाए, द फंडामेंटल्स ऑफ एवरी सॉल्यूशन टू डू विथ समथिंग टू improve with regards to your body, fundamental will always remain same, मतलब लाइफस्टाइल चेंज। उसके तरीके या डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस हो सकते हैं, बट द फंडामेंटल इज ऑलवेज गोइंग टू बी लाइफस्टाइल चेंज। सो व्हाट एग्जैक्टली आर वी टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल्स ऑफ गुड लिविंग? वन इज ईटिंग राइट, एंड ईटिंग राइट में द फोकस हैज टू बी ऑन न्यूट्रिशन इन एवरी मील। सो न्यूट्रिशन विल नॉट बी लिमिटेड ओनली टू द शेक्स, बट न्यूट्रिशन में आप चपाती सब्जी से भी आपको कितना न्यूट्रिशन मिल रहा है, चपाती वर्सेस भाकरी में क्या फर्क है, देन राइस, ब्राउन राइस वर्सेस व्हाइट राइस में क्या फर्क है। ये सब चीजों में ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। आप कितने प्रोटीन्स खा रहे हो? हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट लो प्रोटीन एक्चुअली इज 0.8 grams per kg of body weight? That is a low protein. Okay, कम से कम 1 to 1.2 grams per kg of body weight प्रोटीन्स खाना बहुत बहुत जरूरी है फॉर अ हेल्दी पर्सन। सिमिलरली, आर यू एक्सरसाइजिंग डेली एज पर योर बॉडी मास इंडेक्स? अगर आपका BMI 33 के ऊपर है एंड आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, इट डजंट जेल वेल। सो ये सब चीजें आपको डेफिनेटली ध्यान रखनी है। आप कितने सोते हो, मतलब ईटिंग राइट अगर आपका परफेक्ट है, आप रेगुलर वर्कआउट्स कर रहे हो, लेकिन आपकी स्लीप, यू आर कंप्लीटली स्लीप डिप्राइव्ड, आपका हाइड्रेशन के ऊपर, मतलब दिन में आप कितना पानी पीते हो उसके ऊपर फोकस नहीं है, then it is completely, मतलब whatever efforts you are putting it goes for a waste. And at the end of the day, आपका माइंडसेट पॉजिटिव है क्या? मतलब जैसे हम लोग ने जो गोल्स के स्लाइड में कहा कि आपने गोल तो सेट किया है, लेकिन वो गोल सेट करने के लिए आर यू सेल्फ मोटिवेटेड, आर यू फेसिंग अ लैक ऑफ मोटिवेशन? एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर वी टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ अ हेल्थ कोच। तो प्रसन्ना, तुमने बहुत अच्छी तरह से बताया है कि ईटिंग राइट होना चाहिए, एक्सरसाइजिंग होना चाहिए, स्लीप एंड हाइड्रेशन होना चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। पर दोस्तों, आप लोग सबको पता है कि हम सब लोग सोचते हैं कि हमारे एक फैमिली डॉक्टर होने चाहिए। जो हम में से कोई भी बीमार पड़ता है फैमिली में, तो इमीडिएटली उनको कॉल करते हैं, उनको हमारी सारी फैमिली हिस्ट्री पता होती है, और उसी तरह से हमें ट्रीटमेंट मिलती है, और हम पूरी तरह से उन्हें ट्रस्ट करते हैं। हम भी ऐसे ही करते हैं। उसी तरह से द हेल्थ कोच इज योर फैमिली कोच, जहां पर आप पूरी फैमिली की जिम्मेदारी उस पर डाल सकते हैं। द हेल्थ कोच इज गोइंग टू हेल्प योर एंटायर फैमिली इनटू गुड लिविंग। फिर वो 3 साल के बच्चे हो या 80 साल के बूढ़े आपके फैमिली मेंबर्स हो, everybody what they should eat, how they should perform, whether they have to be active, उन्होंने किस तरह के एक्सरसाइजेस करने चाहिए, छोटे बच्चों को नींद कितनी होनी चाहिए, बड़े लोगों को कितना सोना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए। And then there has to be a positive mindset which only a coach can give you, because of his own understanding, because of his knowledge, and because of the kind of trainings they have been going through. तो एक फैमिली हेल्थ कोच होना हम सब के लिए बहुत ही जरूरी है, और ये फैमिली हेल्थ कोच हमें अच्छी जिंदगी निभाना बहुत अच्छे से सिखा सकता है। तो लाइफस्टाइल के हिसाब से आपको क्या क्या चैलेंजेस है, इसके लिए वापस हम छोटा सा एक पोल रन करते हैं। एंड दिस इज दोस्तों, ये फाइनल पोल रहेगा अपना। सो प्लीज फील फ्री टू पुट इन योर पॉइंट ऑफ व्यू। एंड यहाँ पर मल्टीपल चॉइस है आपको। सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ challenges that actually hamper your good living. So आपको ईटिंग राइट, काफी टाइम पे आपको ईटिंग राइट करने में दिक्कत है, बिकॉज आपका जॉब डिमांड्स लॉट ऑफ ट्रैवलिंग, आप वर्कआउट कंसिस्टेंटली नहीं कर पा रहे हो, कहीं पे आपको क्या वर्कआउट करना है वो डिसीजन से लेके आपको हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड अदर्स, उसमें आपको दिक्कत आ रही है। डू यू हैव हैबिट्स व्हिच आर
consuming a lot of your body aspects. So अल्कोहल है, स्मोकिंग है, या सिंपल वे में आप स्वीट टूथ आपको है, मतलब कि जैसे मेरे केस में रात को बेसन का लड्डू खाए बगैर मैं सोता ही नहीं था. इट वाज दैट बैड दैट स्वीट का क्रेविंग्स काफी रहता था. But last but not the least, are you facing a lack of motivation or some sort of a positivity or a support, a community support that is, you feel that it is going to make your progress much much better? So many of you have, more than 50% people have responded, and we would just like to take a view of what the results have to say. So majority of us are facing this problem, unable to work out consistently, and दोस्तों ये it is a very very valid problem. Many of you also have problems eating right many a times. So I believe that जैसे आसावरी ने कोच का कॉन्सेप्ट आपको जो एक्सप्लेन किया है, so आपका जो भी ट्रैवल प्लान्स रहेगा, आपका जो भी आप वर्कआउट अगर नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ योर ट्रैवलिंग और व्हाटएवर रीजन, प्लीज डिस्कस विथ योर कोच. ही और शी विल बी इन अ definitive position to help you with certain workouts, even if they are chair workouts. और बाहर खाने में भी आपको ईटिंग राइट के बारे में अच्छा चॉइसेस आपको आपका कोच डेफिनेटली बता सकता है. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस रिजल्ट्स, एंड वी विल जस्ट मूव अहेड विद द नेक्स्ट स्टेप्स. सो हमारा जो प्रोग्राम्स है, our programs offer you all the aspects of good living through a single point of contact, that is our coach. So आपका कोच है जो आपको ईटिंग राइट के बारे में बताएगा, जो आपको मोटिवेटेड रखेगा, आपको चॉइसेस देगा, आपको ऑप्शंस बताएगा, आपके ट्रैवल के हिसाब से आपको प्लान करके देगा, आपके वर्कआउट्स प्लान करेगा. ऑल दीज थिंग्स बॉइल्स डाउन टू अ सिंगल पर्सन विच इज अ कोच. सो हमें इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? वेरी सिंपल, बिकॉज ऑफ द n नंबर ऑफ रिजल्ट्स वी हैव गिवन टू द मार्केट. दैट इज व्हाई वी हैव सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस. एंड अगर आप इनके बिफोर आफ्टर अगर देखोगे, ये बिफोर आफ्टर में आपको दिख रहा है कि दे हैव लॉस्ट वेट बट दे आर नॉट लुकिंग पेल, अनहेल्दी, या ऐसे नहीं लग रहा है कि कहीं पर स्किन गली पड़ी है एंड एकदम से ऐसे उनको देख के लग रहा है कि अरे अभी ये गिर गिर पड़ेगा और हॉस्पिटल में चला जाएगा. यू कैन सी अ लॉट ऑफ स्माइलिंग फेसेस, एंड बिलीव मी, मोस्ट ऑफ द रिजल्ट्स जो आपके सामने दिख रहे हैं दे आर 20 kg प्लस वाले रिजल्ट्स हैं. एंड एट द सेम टाइम रिजल्ट्स का इतना भंडार है, दैट ऑल्सो गिव्स यू अ कॉन्फिडेंस दैट इतने सारे लोग ये तरीके का प्रोग्राम, ये लाइफस्टाइल चेंज प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट सिटीज, फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज ऑल्सो फ्रेंड्स. एंड वी ऑल्सो हैव results in terms of a person who has gained 11 kgs of weight. The right hand corner में जो लड़की है, she is a doctor and she has gained 11 kgs of weight on the same program. So having said that, the focus is completely dependent on जो आपका गोल है, वो गोल अचीव करने में आपकी मदद आपका कोच जरूर करेगा. So the fundamentals of our program are divided into 3 categories. First is nutrition, जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी कि पोषण हर एक खाने में होना चाहिए, और जब वो सेल्यूलर न्यूट्रिशन होता है तब वो बॉडी में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होता है. सो हर बार आपका जो लाइफस्टाइल स्टडी करके आपके कोचेस आपका जो मील प्लान बनाते हैं उसमें वो बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं इन टर्म्स ऑफ हर मील में न्यूट्रिशन आपको मिले और किस तरह से पोषक आहार आप खाना शुरू करें. दूसरी चीज है आपके बॉडी का संतुलन, जो फैट और मसल कंटेंट है उसको स्टडी करते हुए वो आपको एक्सरसाइजेस बताएंगे, उसी तरह से आपका प्रोग्राम डिवाइस होगा. तीसरी चीज है कैलोरी मैनेजमेंट, कि आप कितने कैलोरीज बर्न कर रहे हैं और कितने कैलोरीज खा रहे हैं. न्यूट्रिशन को ध्यान में रखते हुए आपका कैलोरी मैनेजमेंट भी अच्छे से किया जाता है, जिसकी वजह से आपका फैट और मसल रेशो हमेशा करेक्ट होता है. सो दिस इज हाउ वी विल हेल्प यू इन प्लानिंग योर डे and helping you to go for healthy habits and lead a healthy lifestyle also. So the single point of contact, as Prasanna rightly said, is your coach. Coach हर चीज में आपकी मदद करता है. तो मैं अपना ही उदाहरण देना चाहूंगी कि मैंने 1 साल डॉक्टर की सलाह से काफी हद तक सोचा कि मेरी काफी सारी जो आदतें हैं उसको मैं बदल दूं. उन्होंने मुझे काफी सारे पॉइंट्स बताए थे जो मुझे चेंज करने चाहिए, पर हर बार ऐसे होता था कि खाने के बारे में मैं पूछती थी तो मैं अपने डाइटिशियन को जाके पूछूं, फिर मैं जिम इंस्ट्रक्टर को जाके बताती थी कि मेरे ये प्रॉब्लम्स है तो मैं ये एक्सरसाइजेस नहीं कर पा रही हूँ. Then I have to go back to my doctor and tell her about the medication problems which I am going through.
ये सारे लोग एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए नहीं थे और कनेक्टेड नहीं थे. एंड दैट इज वेयर आई स्टार्टेड फीलिंग दैट व्हेन आई बिकम दिस कोच आई हैव टू बी अ सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट with my knowledge and understanding on all these things. And that is where we devised a single point contact coach in our programs. तो ये कोच हर चीज में माहिर रहता है और आपको हर तरह से सलाह दे सकता है, बिकॉज दे आर स्पेशली ट्रेन्ड अंडर अस फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज थिंग्स. सो फर्स्ट दे विल अंडरस्टैंड योर माइंडसेट बाय स्टडीइंग योर लाइफस्टाइल. सेकंड इज आपका मील प्लानिंग अच्छे से किया जाएगा, आपको एजुकेशन सेशंस जिस तरह से आज आप सुन रहे हैं वो बताए जाएंगे, आपका ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग अच्छे से किया जाएगा थ्रू डिफरेंट एप्स एंड आवर कस्टमर डिलाइट सॉफ्टवेयर. देन आपको एक्सरसाइजेस अच्छे से बताए जाएंगे जो फिट आवर में या आपके न्यूट्रिशन क्लब, ऑनलाइन न्यूट्रिशन क्लब में भी आपको दिखाए जाते हैं. आपके रिकॉग्निशन होंगे, बिकॉज रिकॉग्निशन के बिना मोटिवेशन नहीं मिलता है और आप पायदान चढ़ते जाते हैं तो डेफिनेटली यू अर्न लॉट्स ऑफ रिवॉर्ड्स फ्रॉम आवर साइड इन टर्म्स ऑफ गेटिंग कैशबैक ऑफर्स ऑल्सो, और बहुत सारे गिफ्ट्स आपको मिलते रहते हैं. एंड देन एक्सरसाइज अपग्रेड, बिकॉज हर चीज प्रोग्रेसिव होनी चाहिए. अगर आप अभी 1 किलोमीटर चल रहे हैं और कुछ महीनों के बाद भी 1 ही किलोमीटर चल रहे हैं तो उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं है. तो आपके कोच अच्छी तरह से जानते हैं कि आपको किस तरह से आगे लेके जाना है और आपके गोल्स तक लेके जाना है. तो शुरुआत कैसे करें? सबसे पहले शुरुआत अगर करनी है तो आप तुरंत आपके कोच से संपर्क कीजिए, या जिसने आपको ये सेशन में इनवाइट किया है उससे आप वो कोच का कांटेक्ट लीजिए. सबसे पहले आप आपका गोल सेटिंग कीजिए. कोच ये चीज में भी कोच माहिर रहता है कि आपको गोल सेटिंग में कैसे मदद करनी है. देन गेट अ प्लान विच इज सूटेबल फॉर योर गोल. देन ज्वाइन आवर मॉर्निंग लाइव वर्कआउट्स, जो आपको उसके लिंक्स एंड ये सब इंफॉर्मेशन आपको शेयर की जाएगी. And be a part of the fit community, because fit community, healthy community, it definitely helps. It 100% helps, because आप एक community में आपका जैसे आसावरी ने कहा, आपका recognition, आपका overall you achieve significant milestones, कोई आपके लिए ताली बजा रहा है, all this will happen only in the healthy fit community. And also Prasanna, you are an average of the 5 people you be around with. Absolutely. So definitely fitness rubs on each other. तो एक फिट आदमी 5 और लोगों को अच्छा फिटनेस देने में मोटिवेट कर सकता है, और दैट इज व्हाट आवर फिट कम्युनिटी इज ऑल अबाउट. एंड मोटिवेशन आपको ये फिट कम्युनिटी से ही मिलेगा, जिसके वजह से अरे इसका हुआ है, दैट पर्सन हैज डन फैंटास्टिकली वेल, इसका हुआ है तो मेरा भी हो सकता है, वो भी आईटी में है, मैं भी आईटी में हूँ. सो ये तरीके का कॉन्फिडेंस आपको अपने आप बिल्ड हो जाता है बिकॉज ऑफ द कम्युनिटी, एंड दैट अल्टीमेटली हेल्प्स यू अचीव योर गोल. And with this, we both would want to thank you so much for your time, wishing you good health and lots of happiness. And don't forget to sit with your coach and do the goal setting for the month of October. Lots of exciting things will be launched. You will be looking at the WhatsApp messages starting tomorrow. You will see some flyers, you will see some information going through. Don't miss any of the sessions that we are planning for you. It's a completely new look, sort of a next generation thing that we are planning to present it to you. और दोस्तों शेयर और केयर करना भूलिए मत, बिकॉज वी हैव टू स्प्रेड द हैप्पीनेस ऑफ गुड हेल्थ एंड the happiness of becoming more fit day by day with more and more people. इस दुनिया में काफी सारे कम लोग हैं ऐसे जो दूसरे के बारे में केयर करते हैं. So if you really feel these sessions are helping you a lot, please share and care these sessions with your friends and family members, and you can also help this society to become more healthier and happier along with all of us. Good night and take care.